बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नादरीन, मैं हूं हामिद खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। नादरीन, आज मैंने जो पहले से वीलॉग किया था और मैंने बताया था कि इस वक्त फखर जमान जो है इस वक्त मीडिया कैंपेन का बहुत अहम हिस्सा बने हुए हैं। सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा है कि फखर जमान को टीम से क्यों निकाला, इसके पीछे क्या मोड़ थे और क्या साजिश थी। मैंने इससे पहले अपने वीलॉग में आपको बताया था कि किस शख्स ने ये साजिश की थी, वो दो किरदार कौन थे जिन्होंने मिलकर फखर जमान के खिलाफ साजिश की थी। क्योंकि जो ये ट्वीट हुआ था, एक्स जो हुआ था, वो एक्चुअली फखर जमान ने बाबर के हक में नहीं किया था। बाबर की कप्तानी, फखर जमान की कप्तानी को रोकने के लिए किया था। उसके बारे में आप बताता हूं। कुछ दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि वो कौन साहब थे जिन्होंने कनेक्शन कैप में फखर जमान के साथ जो तल्ख कलामी हुई पीसीबी लाहौर में, और जब फखर जमान ने ट्वीट किया तो उन्होंने वो ट्वीट काट कर चेयरमैन पीसीबी को दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जोर दिया। तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ी स्टोरीज को मैं ओपन करता हूं कि जो साया कारपोरेशन है इसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। तलहा साहब जो इसको चलाते हैं, तलहा साहब ने और इस राय के मुताबिक आसिफ वाला जो कि बड़ा अहम रोल है जिनका पीसीबी में, आसिफ वाला पीसीबी में एपीसी होटल में बैठे हुए थे। तो मीटिंग के दौरान जब फखर जमान को ये कहा गया कि आपका टेस्ट हो गया, तो फखर जमान ने चेयरमैन पीसीबी को ये शिकायत लगाई कि मैं आउट ऑफ कंट्री था, 20 घंटे का सफर मुझे करके मुझे अर्जेंट बुलाया गया है, तो अगर टाइम तो कुछ अर्से बाद मेरे लिए जा सकते थे। लेकिन उन्होंने इस पर जो है आसिफ वाला ने बड़ा महसूस किया कि मेरी फखर जमान ने शिकायत लगाई है। जो जराए ये बता रहे हैं कि फखर जमान के खिलाफ आसिफ वाला ने और साया कारपोरेशन ने मिलकर साजिश की कि किसी तरह इनको क्रिकेट से बाहर निकाला जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि दो तरह की सियासत है हमारी क्रिकेट में। एक तो सियासत है जनाब के खिलाड़ियों की आपस में ग्रुप बंदी है, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, कोई अच्छा बॉलर है तो उसको आगे नहीं आने देना, कप्तान के खिलाफ साजिशें। और दूसरी जो सियासत है अब वो क्रिकेट बोर्ड की एग्जेक्टिव में जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, सिलेक्टर हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, हेड कोच हैं या दूसरे जो अहम ओहदों पर पीसीबी में बैठे हुए हैं क्रिकेट टीम के हवाले से, वो इस साजिश का, इस सियासत का हिस्सा बन गए। आसिफ वाला ने जब वो ट्वीट करवाया साया कारपोरेशन के तलहा के कहने पे, अगर जो ट्वीट आसिफ फखर जमान का था, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो इतने कोई वो भी नहीं थे कि खौफनाक किस्म के। तो उसमें कौन सी खुदा ना खास्ता गालियां दी गई थी, किसी के इल्जाम तराशी गई थी, किसी घर के बारे में, कोई फैमिली के बारे में कोई बात की हो, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, बुरा वक्त बाबर पे भी आया, विराट कोहली पे भी आया था, जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी। मगर वो ग्रुप जो फखर के खिलाफ था उन्होंने साजिश की और वो ट्वीट उठा के चेयरमैन पीसीबी को दी, जिसके बाद यह हुआ कि चेयरमैन पीसीबी चूंकि वजारत दाखिला जो बहुत मसरूफियत रहती है, इस वजह से कम टाइम दे पाते हैं इधर, उन्होंने उस पर फौरन एक्शन लिया, जैसे वो बाकी सियासी मामलात में भी एक्शन लेते हैं, उन्होंने फौरन एक्शन लिया और फखर जमान को निकाल दिया। मगर अब जब सोशल मीडिया पे तूफान बरपा हुआ तो चेयरमैन पीसीबी भी थोड़ा सा पीछे हटे हैं। उन्होंने रिजवान और आकिब जवेद की जिम्मेदारी लगाई कि ये जो सोशल मीडिया पे फखर जमान की हक में कैंपेन चल रही है इसको देखें और कोई मामला को सॉर्ट आउट करें। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं कि शायद फखर जमान के फाइंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 2 दिन जो दो दिन से एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, उसमें रिजवान और आकिब जवेद थे जिन्होंने फखर जमान से कुछ मामला किए और 2 शरायतें रखी। उनकी 2 शरायतें जराये के मुताबिक ये है कि एक शरायत ये थी कि वो आइंदा साया कारपोरेशन से अपना कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, उससे कतई ताल्लुक कर देंगे और उससे आप अलहदा हो जाएंगे। अगर वहां आपके कोई मामला है, कोई अगर एग्रीमेंट है या कोई भी इशू है, मामला है, उसको आप खत्म कर देंगे और आज के बाद आप साया कारपोरेशन से आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। दूसरी उन्होंने शर्त यह रखी थी कि नेक्स्ट टाइम आप ये प्रॉमिस करें कि आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, पीसीबी या दूसरे ऑर्गेनाइजर हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई ट्वीट नहीं करेंगे, कोई बयान नहीं देंगे। जो फखर जमान ने हंसी खुशी तस्लीम कर दिया, उसके बाद मामला जो है वो हल हो गया है। जो रिपोर्ट जो है आज चेयरमैन पीसीबी को भी इस हवाले से जराये के मुताबिक दे दी गई है और अब उम्मीद यह है कि पाकिस्तान का जो टूर है साउथ अफ्रीका का होगा, उसमें उम्मीद है कि फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे और शायकीन क्रिकेट जो फखर जमान की वजह से बड़े डिसार्ड थे, बड़े बड़े खिलाड़ी जो हमारे साबका टेस्ट क्रिकेटर है वो भी फखर जमान के लिए मैदान में आ गए थे और यही वजह है कि पीसीबी को थोड़ा सा पीछे हट के तो इस मामले को हल करना पड़ा है। अब
ये खुशी की बात है कि फखर जमान के मुतालिक जो शायकीन क्रिकेट परेशान थे उनके लिए खुशआइन बात है कि ये मामला हल हो गया। फखर जमान फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हो गए। हम एक रिक्वेस्ट ये करेंगे अपने चैनल से कि पीसीबी ऑर्गेनाइजर से कि इस तरह के इश्यू और बड़े बड़े खिलाड़ी जो हों उनके बारे में मामला जो है ना उसको ऐसे तरीके से हल किया जाए जिस तरह हमारे माजी में बहुत से अच्छे सीनियर खिलाड़ी इस ऑर्गेनाइजेशन की सियासत की नजर हुए हैं। अब खुदारा मजीद किसी खिलाड़ी को सियासत की नजर ना करें। पाकिस्तानी टीम बहुत मुश्किल से अब स्टैंड अप होना शुरू हो गया, इसको मजीद स्टैंड करे और पाकिस्तान की आवाम को इसके बारे में अच्छी खुशखबरियां सुनाए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग से। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।